dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss नूरुल हुदा। तो फाइनली आज मैं वो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। आज की वीडियो है अबाउट चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि चाइना की कितनी यूनिवर्सिटीज़ CSC स्कॉलरशिप के अंडर फॉल करती हैं, इस स्कॉलरशिप की कितनी टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल कवरेज क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो कि मैंने इस स्कॉलरशिप से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पर बनाई है वो भी मैं कोशिश करके आज ही अपलोड कर दूंगी, और अगर आज पॉसिबल ना हुआ तो इंशाल्लाह कल सुबह ही मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मैं ये कोशिश करूंगी कि इस स्कॉलरशिप की हर छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चाइना की 273 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, यानी आप चाइना की 273 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी यूनिवर्सिटी में इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CSC स्कॉलरशिप। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है टाइप A, जिसे बायलैटरल प्रोग्राम कहा जाता है, और इसमें आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। और ये जो टाइप है ये बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD तीनों कैटेगरीज के लिए है, यानी हर वो स्टूडेंट जो बैचलर, मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहा है वो टाइप A के थ्रू अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप B। टाइप B को यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम भी कहा जाता है, और इसमें स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं इन चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़। टाइप A में क्या था, आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते थे, और अब चाइनीज़ एम्बेसी ने ये अथॉरिटी HEC को दी है, तो ऑब्वियसली टाइप A को यहाँ कौन डील कर रहा है, HEC डील कर रही है। लेकिन टाइप B में HEC का कोई अमल दखल नहीं होता, आप लोग डायरेक्ट चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। अच्छा, मेन बात यह है कि जो टाइप B है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो स्टूडेंट्स मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ वही टाइप B के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप टाइप A के थ्रू अप्लाई करें, यानी HEC के थ्रू। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कवरेज फॉर बोथ टाइप A एंड टाइप B। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि टाइप A के थ्रू आप अप्लाई करें या टाइप B के थ्रू, दोनों की फाइनेंशियल कवरेज सेम होती है, आपको सेम ही स्टाइपेंड मिलता है और सेम ही बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपकी कंप्लीट ट्यूशन फी वेव ऑफ होती है, आपको अकोमोडेशन दी जाती है इन डॉर्मेट्री, यानी यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल होता है उसमें आपको अकोमोडेशन दी जाती है। बेसिक मेडिकल दिया जाता है आपको, और स्टाइपेंड दिया जाता है पर मंथ। अब पर मंथ स्टाइपेंड कितना होता है, बैचलर्स के लिए 2500 RMB, और ये ऑल अराउंड पाकिस्तानी 98,000 के करीब बनता है। मास्टर्स के लिए है 3000 RMB, और ये तकरीबन 1,20,000 या 1,30,000 के ऑल अराउंड होता है। और PhD के लिए स्टाइपेंड है 3500 RMB, और ये तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया पर मंथ बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया है कि जो 1 RMB है वो 40 PKR के बराबर है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, वीज़ा एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड। इस स्कॉलरशिप में आपको किसी भी किस्म के वीज़ा या ट्रैवल के एक्सपेंसेस नहीं दिए जाते, वो आपने खुद से मैनेज करने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट का मुझे ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम जब ये एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते तो फिर हम एनुअल बेसिस पे जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो वो सारा हमें खुद से खर्चा करना होगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं ना तो आपको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन जब आपका स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाता है तो आपका स्टाइपेंड इनफ अमाउंट होता है, आप उससे सेव कर सकते हैं, और एनुअल बेसिस पर आप जब पाकिस्तान आते हैं तो आप उस बजट को मैनेज कर सकते हैं उसी स्टाइपेंड से। ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप B स्कॉलरशिप को कवर कर रही हूँ क्योंकि इसमें चंद एक ही चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको डिटेल से डिस्कस किया जाए, बट टाइप A स्कॉलरशिप को डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो इसको डिस्कस करने के बाद हम टाइप A स्कॉलरशिप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि टाइप B स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स और PhD के लिए है, इसमें डायरेक्ट अप्लाई होता है इन चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़, और इसमें ये है अप्लाई ऑन 2 पोर्टल, CSC पोर्टल एंड यूनिवर्सिटी पोर्टल। अच्छा, जब आप टाइप B के थ्रू अप्लाई करते हैं ना तो आपको 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करना पड़ता है। एक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पोर्टल होता है जिसे CSC पोर्टल कहते हैं, उस पर आपको अप्लाई करना पड़ता है, और दूसरा आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। डेडलाइन वेरी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी,
टाइप बी स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, यानी CSC की अपनी कोई डेडलाइन नहीं होती, जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है वही इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन होती है उस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक। तो ये यूनिवर्सिटी की डेडलाइन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है नो टेस्ट एंड इंटरव्यू इज़ रिक्वायर्ड। टाइप बी के थ्रू अप्लाई करने के लिए कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं है, कैन अप्लाई ओनली वन यूनिवर्सिटी। लेकिन आप टाइप बी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी चाइना की जो 273 यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं आप उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन विल गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च डायरेक्शंस, स्टडी प्लान्स एंड प्रोफेसर एक्सेप्टेंस। अब काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहते थे कि इसमें जब कोई टेस्ट नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, तो क्या हमें CGPA की बिहाफ पे एडमिशन मिलता है? तो ऐसा नहीं होता, आपको CGPA की बिहाफ पे एडमिशन नहीं मिलता, आपको रिसर्च डायरेक्शंस की बेस पर एडमिशन मिलता है, आपके स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग मिलता है और प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर की बिहाफ पर। यानी ये सारी चीज़ें जब आपकी स्ट्रॉन्ग होती हैं तो आपको ईजिली स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ट्राई टू अप्लाई इन मीडियम रैंक यूनिवर्सिटीज़। मैं आप लोगों को पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि आप एवरेज रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, आप टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ना करें, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि वहाँ मेंशन नहीं होता, लेकिन टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए सम टाइम 90% मार्क्स रिक्वायर होते हैं या फिर 85% मार्क्स रिक्वायर होते हैं, और हमारे 75 या 80 के ऑल अराउंड परसेंटेज होती है। जब हम उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं तो ऑब्वियसली हम उनकी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर एडमिशन नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप एवरेज रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, ठीक। अब हम आते हैं टाइप ए स्कॉलरशिप पर। अच्छा, टाइप ए स्कॉलरशिप फॉर बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD तीनों कैटेगरीज के लिए है। बैचलर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स और PhD के भी। अप्लाई थ्रू HEC। आप टाइप ए स्कॉलरशिप के लिए HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं। अप्लाई ऑन 2 पोर्टल्स, CSC पोर्टल एंड HEC पोर्टल। टाइप ए के थ्रू भी आपको 2 पोर्टल्स पे अप्लाई करना पड़ता है। एक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पोर्टल होता है जिसे CSC पोर्टल कहते हैं, और दूसरा HEC का पोर्टल होता है, वहाँ पर भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट है USAT इज़ रिक्वायर्ड फॉर बैचलर्स एंड HAT इज़ रिक्वायर्ड फॉर मास्टर्स एंड PhD। ये 2 टेस्ट, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो USAT का टेस्ट रिक्वायर है, और अगर आप मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो HAT का टेस्ट रिक्वायर है। और ये दोनों टेस्ट HEC ही कंडक्ट करती है, और इन दोनों टेस्ट की रिक्वायरमेंट HEC की है। चाइना की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इन टेस्ट की, ठीक। और इन्हीं टेस्ट की बिहाफ पर HEC आपको सिलेक्ट करती है। अच्छा, इस साल एक न्यू टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, वो है CSCA टेस्ट, और ये सिर्फ बैचलर के लिए अनाउंस हुआ है। यानी जितने भी स्टूडेंट इस वक्त अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उन सबको CSCA का टेस्ट लाजमी देना होगा। अब काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अगर हमें CSCA का टेस्ट देना है तो हमें USAT नहीं देना पड़ेगा, तो बेटा ऐसा नहीं है, आपको दोनों टेस्ट देने होंगे, क्योंकि USAT की रिक्वायरमेंट HEC की है और CSCA के टेस्ट की रिक्वायरमेंट चाइना की है, तो आपको ये दोनों टेस्ट देने होंगे। नेक्स्ट है कैन अप्लाई 2 यूनिवर्सिटीज़। आप 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट सिलेक्शन इज मेड बाय HEC ऑन द बेसिस ऑफ USAT एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। अच्छा, जो आपकी फर्स्ट सिलेक्शन होती है वो HEC के थ्रू होती है, और HEC USAT की बिहाफ पर और आपके प्रीवियस रिजल्ट की बिहाफ पर ही आपको सिलेक्ट करती है। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स आगे प्रोसीड करती है। और जो सेकंड सिलेक्शन है इज़ मेड बाय चाइनीज़ गवर्नमेंट। सेकंड सिलेक्शन जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट करती है, वो डिसाइड करते हैं कि इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी है या नहीं, ठीक। वो आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन और आपकी हर चीज़ को रिव्यू करते हैं। अच्छा, इसकी डेडलाइन की बात करते हैं तो 5 जनवरी 2026। जितने भी स्टूडेंट टाइप ए के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उनके लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 5 जनवरी 2026 है। अच्छा, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स स्टडी चाइनीज़ लैंग्वेज इन फर्स्ट ईयर एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर देयर मेजर स्टडीज़ विल स्टार्ट इन चाइनीज़ लैंग्वेज। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। जब भी आप बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे चाइना में तो आपको फर्स्ट ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और सेकंड ईयर से आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, जो आपकी फील्ड है, वो स्टार्ट होगी, और वो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाएगी। लेट सपोज कोई स्टूडेंट MBBS के लिए अप्लाई कर रहा है तो पहला पूरा साल वो जस्ट चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ेगा, उसे MBBS का कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। और सेकेंड ईयर के बाद से उनका MBBS स्टार्ट होगा और वो चाइनीज़ लैंग्वेज में ही होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है मस्ट बी अ पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू कश्मीर नेशनल्स, ड्यूअल नेशनैलिटी होल्डर्स नॉट एलिजिबल,
यानी आपका पाकिस्तानी या आज़ाद जम्मू कश्मीर का सिटीज़न होना लाजमी है, और अगर आपके पास ड्यूअल नेशनैलिटीज़ हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मस्ट बी इन गुड हेल्थ, आपका अच्छी सेहत के साथ होना ज़रूरी है। एप्लीकेंट्स विद इनकम्प्लीट डिग्रीज ऑन क्लोजिंग डेट आर नॉट एलिजिबल, वो स्टूडेंट जिनकी डिग्री क्लोजिंग डेट तक कंप्लीट नहीं होती वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। मस्ट नॉट ऑलरेडी बी रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप एक्सेप्ट वन टाइम अवार्ड्स, यानी अच्छा इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई दूसरी स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस वक्त कोई और स्कॉलरशिप होल्ड कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक आप लोगों को लीनियंसी दी गई है कि वन टाइम अवार्ड्स वाली स्कॉलरशिप्स होती है। अच्छा, तो इस पॉइंट को अगेन से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये लीनियंसी दी गई है कि अगर आप कोई ऐसी स्कॉलरशिप होल्ड कर रहे हैं जिसमें आपको जस्ट एक टाइम अवार्ड मिलना है तो आप उस स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और दूसरी स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस एज रिक्वायरमेंट्स की कि क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और एज की क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली बात कि बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन FA FSc होना लाजमी है, यानी 12 ईयर एजुकेशन हो, आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो, और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो और आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और PhD डिग्री प्रोग्राम के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री का होना लाजमी है, यानी आपकी मिनिमम एजुकेशन 18 ईयर्स होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टेस्ट रिक्वायरमेंट्स की, जो कि कंपल्सरी हैं। USAT रिक्वायर्ड है फॉर अंडर ग्रेजुएट और HAT रिक्वायर्ड है फॉर मास्टर्स एंड PhD। ये दोनों कंपल्सरी कंडीशन है थ्रू टाइप A, लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए टाइप B के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो ये कंडीशन आपके लिए नहीं है। ठीक, अच्छा, मिनिमम आपका USAT और HAT में स्कोर 50 होना चाहिए आउट ऑफ 100, और जो वैलिडिटी है HAT की वो 2 इयर्स है और USAT की 1 साल है। वैलिड टेस्ट रिजल्ट्स फॉर 2026 इंटैक्ट। अच्छा, यहाँ पर बात ये कि आपके HAT 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है और USAT का 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई HAT और USAT का वैलिड स्कोर अवेलेबल है, आपने पहले कभी टेस्ट दिया है और वो मार्क्स अच्छे हैं, तो आप उसकी बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हैं। USAT taken on after January 6, 2025, HAT taken on after January 6, 2024। अच्छा, तो ये जो वैलिड रिजल्ट्स हैं 2026 की स्कॉलरशिप के लिए वो ये हैं कि अगर आपने 6 जनवरी 2025 के बाद कोई भी USAT दिया है तो वो वैलिड है, और 6 जनवरी 2024 के बाद आपने कोई भी HAT का टेस्ट दिया है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए वैलिड है। और उसके अलावा एक और टेस्ट भी वैलिड है, USAT HAT टेस्ट स्केड्यूल्ड ऑन December 7, 2025, और वो USAT जो कि स्केड्यूल किया गया है 7 दिसंबर 2025 के लिए, उसका स्कोर भी वैलिड है। वैलिड टेस्ट स्कोर मस्ट बी अपलोडेड ऑन HEC पोर्टल। आपका जो वैलिड टेस्ट स्कोर है वो HEC के पोर्टल पर लाजमी अपलोडेड होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यू CSCA टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर बैचलर्स एंड इट विल बी कंडक्टेड बाय चाइनीज़ गवर्नमेंट। अच्छा, जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक और टेस्ट रिक्वायर्ड है जो है CSCA का टेस्ट, और ये टेस्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद कंडक्ट करेगी, HEC कंडक्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की। चाइनीज़ टॉट मास्टर्स और PhD। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में मास्टर्स और PhD कर रहे हैं तो आपके पास HSK लेवल 4 का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। और चाइनीज़ टॉट जनरल सीनियर स्कॉलर, अगर आप चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं किसी सीनियर स्कॉलरशिप के लिए तो आपके पास HSK लेवल 3 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एग्जाम्प्टेड इफ अप्लाइंग फॉर चाइनीज़ लैंग्वेज स्टडी ओनली, और वो स्टूडेंट जो सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज की स्टडी के लिए किसी स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे हैं, वो वहाँ जाकर जस्ट चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन नहीं है। और नेक्स्ट है एग्जाम्प्टेड इफ प्रीवियसली कंप्लीटेड डिग्री इन चाइना विद चाइनीज़ एज मीडियम, और ये रिक्वायरमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है जिन्होंने प्रीवियस डिग्री चाइनीज़ लैंग्वेज में कंप्लीट की है चाइना से और चाइनीज़ मीडियम में। ठीक, अब आप लोगों का जो सवाल होता है वो ये होता है कि हम लोगों को चाइनीज़ नहीं आती और हमने प्रीवियस डिग्री इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट किया, हम आगे जाकर इंग्लिश मीडियम ही कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों के लिए भी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं। लेकिन बैचलर के स्टूडेंट ये बात जहन में लाजमी रखें कि अगर उनके पास HSK का सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो उनका टाइम सेव हो जाएगा, उनको जाते साथ ही मेजर में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो उनको 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, वो है मेडिकल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स।
अब जैसे कि आप मेडिकल के या किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, आर्किटेक्चर है, नर्सिंग वगैरह के प्रोग्राम है, आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आपकी रिस्पेक्टिव काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहा है कैपिटल मेडिकल कॉलेज बीजिंग में, तो उसे ये मेक श्योर करना होगा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर कि कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी बीजिंग पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। आया ये यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट तो नहीं, तो आपको ये चीज़ें खुद से मेक श्योर करनी होगी। मेडिकल एप्लीकेंट्स मस्ट फॉलो लेटेस्ट PMDC इंस्ट्रक्शंस, और जो स्टूडेंट मेडिकल के डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको लाजमी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से आने वाली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। इसकी 2 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो वेल एंड गुड। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और उसके अलावा आप लोगों की जो मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है CSCA टेस्ट के हवाले से, तो उस पर भी मैं ऑलरेडी सर्च कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बाद मैं उसी की ही वीडियो अपलोड करूँगी। तो आई होप कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।